ईशानं वार्याणाम् इन्द्रं सोमेश चासुते इन्द्रं सोमेश चासुते इन्द्रं सोमेश चासुते इन्द्रं सोमेश चासुते। हे परम पिता परमात्मा, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधनिक रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। तो आज हम विचार करते हैं ईश्वर से संबंध जोड़ने की कला क्या है, और ईश्वर से नहीं आपस के संबंधों को जोड़ने की कला क्या है। ये कहें संबंधों को जोड़ने की कला क्या है, जोड़कर रखने की कला क्या है। ठीक है, संबंधों को टूटने से बचाने की कला क्या है किसी के साथ। ठीक है, संबंध को जोड़ना चाहते हैं तो इसका क्या उपाय है, इस पर हम विचार करेंगे। आज का मंत्र इसमें बहुत ही उपयोगी है। ठीक है जी, मंत्र में क्या कहा देखो कि हे परात्पर परमात्मा। परात्पर, पर से भी परे, पर माने महान श्रेष्ठ। ये किसमें आया था बताओ। पर शब्द कहाँ है युग दर्शन में, धर्मदेव जी। अरे भाई अपर वैराग्य पर वैराग्य, अपर वैराग्य पर वैराग्य। और क्या पर शब्द आया कि नहीं आया। परीक्षा ऐसी होती है तो एक छोटा वैराग्य अपर और एक बड़ा वैराग्य है पर वैराग्य। तो पर से भी और परे जो है, बड़े से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा को कौन है, वही परम आत्मन, जो आत्माओं का भी आत्मा है, परम आत्मा है। हम क्षुद्र आत्मा है, वो परम आत्मा है। तो हे परात्पर परमात्मन अपूर्वतमम, अत्यंत उत्तम और सर्वशत्रु विनाशक हो। सब प्रकार के शत्रुओं का विनाश करने वाले परम पिता परमात्मा हैं। वे शत्रु चाहे अंदर के हों चाहे बाहर के। बाहर के शत्रु को सब जानते हैं, झट पहचानते हैं, लेकिन अंदर जो शत्रु भरे हुए हैं उनको नहीं पहचानते, नहीं जानते, अथवा जानते हुए भी उस शत्रु से संधि करके बैठते हैं। ऐसा मनुष्य है अपने ही शत्रुओं से प्रेम करता है कि नहीं बता लो। स्वामी सत्यपति जी महाराज यही कहते कि व्यक्ति अपने दोषों से प्यार करता है, और सही बात है, व्यक्ति अपने दोष को पालता है। जिसको पालेगा वो बढ़ेगा, सीधी बात है जी। तो आज हर व्यक्ति देख लो अपना अपना कि अपने दोषों को हम पाल रहे हैं, प्रेम तो कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नष्ट करने की तो सोचते ही नहीं। इसके कारण क्या, अभिमान, ईगो, गर्व, मैं क्यों झुकूंगा, सरलता, विनम्रता, निर्अभिमानता का अभाव। हाँ जी रुपेश जी, क्या कहा मैंने। सरलता, विनम्रता, हाँ, इसके अभाव से क्या होता है,
सरलता विनम्रता के अभाव में क्या होता है? अंदर शत्रु बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आप कोई मंत्र के मत बैठिए। अंदर शत्रु बढ़ते हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब दोष बढ़ते हैं। तो अगर इन दोषों को नष्ट करना है, ठीक है जी, हाँ जी, इन दोषों को नष्ट करना है तो ईश्वर से संबंध को जोड़े भाई। एक ही उपाय है, क्योंकि देखो ईश्वर सर्वथा दोष रहित है। उसमें कोई दोष है नहीं, कोई दुर्गुण है नहीं, कोई दुर्व्यसन है नहीं। और ईश्वर से संबंध को जोड़ने की कला है मौन, जो आज के मंत्र में स्वामी जी कहते हैं इंद्रम, कि परम ऐश्वर्यवान इंद्र परमात्मा को हम हृदय में अत्यंत प्रेम से गावें। ये है अत्यंत प्रेम से, कहा गावें? हृदय में गाएं। ये कहा माने मौन होकर के परमात्मा का गुणगान करें, चिंतन करें। तो इस मंत्र में निकला स्वामी जी की ओर से कि मौन होकर के जब ध्यान करो, हृदय में गावे, कहा स्वामी जी। देखो स्वामी जी ने कहा, और ईश्वर का गुणगान कैसे करेंगे कि हे ईश्वर आप ईशान, कि ये बहुविध जगत के पदार्थों के आप ईशान हो, माने स्वामी हो, ईश हो, ईश्वर हो, और इसके उत्पादक भी हो। तो जहां भी देख रहे हैं ये पदार्थ, पेड़ पौधा, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, नदी पहाड़, इनको बनाने वाले कोई आदमी मनुष्य आज तक आपने देखे कि किसी ने पहाड़ का निर्माण किया हो? बताओ, इतना बड़ा हिमालय पर्वत है, कोई आदमी इसको बना सकता है क्या? और सृष्टि के आरंभ से, आज का नहीं है ये, रामायण काल में था। स्वयं कैलाशपति शिव वहां पर साधना करते थे, तब से सतयुग से रामायण काल में हिमालय पर्वत से हनुमान गंधमार्दन पर्वत है ना, वहां पर, वहां से संजीवनी बूटी लेके आए थे। रामायण काल में भी था, देखो महाभारत काल में भी था, आज भी है। ठीक है जी, ये सारे पदार्थ परमात्मा के बनाए हुए हैं। कैसे परमात्मा बना दिया भाई? बिना हाथ पैर के। ये अगर आपको जानना हो, वेदांत दर्शन पढ़ना, कि बिना परमात्मा बिना हाथ पैर के कैसे काम करता है। जैसे गौ माता अपनी प्रेरणा से, संकल्प से दूध उतार देती है। गौ माता दूध उतारती है तो आप दूध निकाल पाते हैं। अगर वो दूध चढ़ा दे तो फिर लाख प्रयास करो, दूध नहीं निकाल सकते आप। ठीक है जी, तो परमात्मा भी प्रेरणा करता है, संकल्प से, प्रेरणा से जगत का निर्माण करता है। ज्ञान में सामर्थ्य। तो ऐसे पदार्थों को देख करके परमात्मा का चिंतन करो। आपस में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परमात्मा से बात करो कि हे परमात्मा, आपने कैसे ये पेड़ पौधे बनाए, कैसी चिड़िया का निर्माण किया, कि कैसे कैसे ये घोंसला जो बनाते हैं, ये सामने देखना घोंसला, कई घोंसले बना रखे हैं ये खजूर के पेड़ में, जहाँ धोते बर्तन आप देखो। इनको देख करके परमात्मा को याद करो, सृष्टि को देख करके सृष्टि निर्माता को याद करो, उससे बात करो। मौन होकर क्या करेंगे? ईश्वर से संबंध को जोड़ेंगे। तो ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर से बातचीत करेंगे, ईश्वर का जप करेंगे। जैसे कि ओम आनंद, हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हो। एक जप के वाक्य को पकड़ लीजिए, चलते फिरते इसका जप करिए। और अगर मौन ध्यान में बैठे हुए हैं तो श्वास को देखिए। अगर 3 घंटा बैठना चाहते हैं, लगातार 3 घंटा, हाँ लोगों शाम का दिन उठना पड़े अलग बात है, 3 घंटा लगातार बैठना चाहते हैं तो ओम के जप को
श्वास में करिए अथवा श्वास के माध्यम से ओम का जप करिए। श्वास को देखो बस। आज जिनका मौन है, सभी लोग मौन करेंगे वैसे, तो ओंकार का ध्यान एकदम श्वास के माले में या श्वास के माला में ओम की लड़ी को पिरो दो, ओम का मोती जगा दो, श्वासों की माला बनाओ और ओम का उसमें क्या जोड़ दो, ओम के मोती जोड़ दो। देखो फिर 3 घंटा बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। 1 घंटा तो ऐसे चुटकी में बीत जाता है। सुबह ध्यान में बैठे थे ना, 1 घंटा ऐसे ही बीत गया, देखो पता चला आपको। 1 घंटा करीब बैठ गए थे हम सुबह सुबह, पता भी नहीं चला। ऐसा होता है। तो मौन जो है संबंधों को जोड़ता है। ये संबंध ईश्वर से भी, ये संबंध पति पत्नी से भी, ये संबंध मित्रों से भी। मौन संबंधों को तोड़ेगा, याद रखना। और क्रोध संबंधों को तोड़ेगा, कटु वचन संबंधों को तोड़ेगा, और मौन अथवा मधुर वचन संबंधों को जोड़ेगा। तो संबंधों को जोड़ने की कला है। अगर सामने वाला कुछ कर रहा है, आप मौन हो जाओ और 1 घंटा मौन के बाद आप बात करो, आपकी वाणी में एकदम मधुरता रहेगी। निश्चित बात है, देख लेना। अभी हम ध्यान करने के बाद बोलते थे, वाणी कैसी होती है देखा आपने। 2 घंटा मौन करो, फिर स्वतः देखना वाणी अंतरात्मा की गहराई से निकलती है, एकदम कोमल, शांत, मधुर। एक तो बोलने को मन नहीं करता है। हम जब ध्यान कर रहे थे तो थोड़ा सा शोर शराबा बीच में हुआ, तो आपको कैसा लग रहा था? ये शोर शराबा नहीं होना चाहिए, लग रहा था ना। फिर मौन ही अच्छा लगता कि कोई कुछ मत बोले, बस नो डिस्टर्ब। तो मौन होकर के परमात्मा का जप करें, पहला काम ये है। और जप करते करते थक गए, बैठे बैठे थक गए, कोई बात नहीं, चलते फिरते भी फिर गायत्री जप शुरू कर दीजिए या ओम अनंत का जप शुरू कर दीजिए। बैठ के तो ओंकार ध्यान ही करना, याद रखिए। मौन साधना में बैठ करके जो समाधि की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ओंकार ध्यान, श्वास के माध्यम से। श्वास को देखो और श्वास अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा। ये सूत्र याद करना। श्वास लेने में, छोड़ने में कोई जोर जबरन नहीं करना है। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। शरीर शांत। सूत्र आता है योग दर्शन के दूसरे पाद में 47 नंबर का सूत्र है ना, 47 द्वितीय पाद। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम आया, ये सूत्र है। ये 47 है, 37 नहीं है। तो इसमें क्या कहा? प्रयत्न शैथिल्य, शरीर के प्रयत्न को शिथिल करो और अनंत परमात्मा में समापत्ति लगाओ, समाधि लगाओ, चित्त को स्थिर करो। ये तो आज आपको ये करना है। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक। पहले एक एक अंगों को देखना है, ठीक है? एक एक अंगों को शांत करना है। ये विधि बता रहा हूं, 3 घंटा तक बैठने। एक एक अंगों को शांत, शिथिल में कराऊंगा अभ्यास इसका। एकदम ऐसा शांत हो जाएगा कि ये हाथ इस पैर में है या नहीं, ये पता भी नहीं चलेगा। ये हाथ का भार भी आपको पता नहीं चलेगा। शरीर, श्वास हल्का फुल्का, हर श्वास में ईश्वर से जुड़ेंगे। बस मन में मंत्र होगा, मंत्र में मन होगा, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र होगा। यही हमारा सूत्र होगा। तो संबंधों को जोड़ने की कला है मौन। पति पत्नी में कभी झगड़ा हो गया मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति दोनों में से कोई भी मौन हो जाए तो बताओ झगड़ा बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। और वो कुछ कहे, वो कुछ कहे, बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक बात पहुंच जाती है पति पत्नी में।
दो मित्रों में बात बढ़ते बढ़ते मारपीट की स्थिति भी आ जाती है। और अगर एक व्यक्ति चुप हो जाओ तो कुछ नहीं जी, शांत हो जाओ, ठीक है, सिर झुका दो, विनम्र हो जाओ। एक कहावत है, सिर झुकाने से समुद्र भी पार हो जाता है। सुना कभी आपने? कभी समुद्र में नहाने जाओ, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, अगर सिर झुका दोगे ना वो लहरें पार हो जाएंगी, और जो खड़ा होता है उसको लहर उठा करके फेंक देता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। आप खड़े रहो, ऐसे चुपचाप खड़े रहो, आपको लहर नीचे गिरा देगा। ऊंची लहरें जो है ना नीचे गिरा देती है, और चुपचाप सिर झुका दो, वो लहरें आगे निकल जाती है। ये है, झुको, झुकना सीखो। तो पति पत्नी में, दो मित्रों में, साथी में, गुरु शिष्य में, पिता पुत्र में, जहां पर भी जो छोटा होता है वो भले झुके। पति पत्नी में किसको छोटा माना गया है बताओ? हाँ जी, देखो छोटा सा बालक बोल रहा है पत्नी को, सही बात है। पत्नी सम्मान करेगी, पति देव का पैर छुएगी, ये नियम है। और कभी भूल जाए तो पत्नी को याद दिला दे पति देव, नमस्ते बेटी, धर्म पत्नी जी, नमस्ते देवी जी, देखो, ठीक है, देवी कहो, उनको देवता कहे। तो जहां सरलता है, विनम्रता है, वहीं पर प्रसन्नता भी है। और जहां पर ये सरलता है, विनम्रता है, प्रसन्नता है, मधुरता है, निरअभिमानता है, वहीं पर व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है, संबंधों को जोड़ता है। और जहां क्रोध किए, कठोर वचन कहे, उससे संबंध टूट जाता है। संबंधों को तोड़ता कौन है? जो कठोर वचन बोलता है, मौन होकर नहीं रह पाता, चुप होकर नहीं रह पाता, वो संबंधों को तोड़ देता है। और जो मौन करता है वो संबंधों को जोड़ करके रखता है। स्वामी आशुतोष जी आए थे, क्या कहा उन्होंने? मुझे कहा, उनकी वाणी बता रहा हूं कि स्वामी जी आप लोगों को जोड़ के रखते हैं, आप में जोड़ने का सामर्थ्य है, तोड़ते नहीं है, जोड़ते हैं। लोग कैसे जुड़ेंगे? मधुर वाणी से, उनकी गलतियों को भी, त्रुटियों को भी, भूलों को भी सहन करने से। और किसी ने कुछ गलती कर दी, कुछ कह दिया, बस अपना इतना भी सहन नहीं जी, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा, बस दिन भर दुखी रहेंगे, खिन्न रहेंगे, खुद तक खिन्न रहेंगे और सामने वालों को खिन्न करेंगे और काम बिगाड़ेंगे। ये है भाई, कोई भी काम बता दे, कोई भी कर लो, बस ये विनम्रता है। नहीं तो ईगो में आप दोष अपने आप पाल रहे हैं, अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। ये योगाभ्यास है। मेरा व्यवहार सुनने में कैसे लगता है? देखो, आप कठोर वचन बोलो, कैसा लगे सुनने वाले को, और मधुर वचन बोलो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो जो जितना अधिक मौन करेगा उतना अधिक मधुर बोल पाएगा, उसकी वाणी में मिठास आएगी। और जो जितना अधिक बार बार बोलते रहेगा, आप बोलते हैं गुजरात में बोल बोल करना, कि स्वामी जी ये बोल बोल करते रहता है। सुना अपने आचार्य आत्मन जी, अपने आचार्य दिनेश जी की माँ बहुत बोलती थी, ये बहुत बोल बोल करे छे, उनकी भाषा है, बहु बोल बोल करे छे, मतलब ये बहुत बोलता है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना दोष होगा, याद रखना, झूठ निकलेगा, मिथ्याभिमान, मिथ्या बड़ाई भी करेंगे। वो बोलते ना, ये बड़ी बड़ी फेंकता है, बोलते हैं आजकल, ये फेंक रहा है, बोलते हैं ना जी। ये कब होता है? जब व्यक्ति अधिक बोलता है, बोलते बोलते जो नहीं है वो बात भी बोल देता है, अति बड़ाई, अति प्रशंसा, इससे हो जाता है। ये वाणी का झूठ है। तो मौन करना क्या है? संबंधों को जोड़ने में अत्यंत सहायक है। वो संबंध चाहे ईश्वर से हो, चाहे किसी संबंधी से हो। अगर संबंधों को जोड़ना चाहते हैं, जोड़कर रखना चाहते हैं,
पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई बहन में, गुरु शिष्य में, दो मित्रों में, दो सहपाठियों में, दो साथियों में। ये कभी कभी क्रिकेट खिलाड़ी लोग भी अगर झगड़ पड़ते हैं तो क्या होता है जी, संबंध टूट जाता है। और जहां प्रेम होता है तो वो और किसी देश का है, ये और किसी देश का है, लेकिन अति घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। अगर मधुर वाणी दो खिलाड़ियों में है तो, प्रेम है तो, और जहां प्रेम नहीं है, मधुर वाणी नहीं है, वहां साथ में रहते हुए भी वैर, बिखराव, टूट फूट, मानसिक खिन्नता, फिर आपका ही काम बिगड़ता है। काम आसान नहीं होता है। पति पत्नी बातचीत न करें, काम किसका बढ़ता है जी? उनका ही बढ़ेगा। किसी को मीडिया बनाओ दूसरे व्यक्ति को, जहां भी दो मित्रों में भी ऐसा ही है, दो साथियों में आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो आपका काम बिगड़ेगा, असहज हो जाएगा काम। कारण क्यों? झगड़ा किया आपने। झगड़ा क्यों हो गया? अति बोलने से, क्रोध करने से, मौन नहीं रह पाने से। झगड़े का मूल कारण यही है, मौन नहीं कर पाना। ईश्वर से दूर होने का मूल कारण यह है, मौन नहीं कर पाना। संसार से बात करते हैं दिन भर, संसार पति से बात नहीं कर सकते। ये 2 दिन कार्यक्रम चला ना जी, मैं ध्यान में बैठूं तो, अरे भाई ये 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में बैठने वाला 1 घंटा में बैठना मुझे कठिन हो रहा था। वो बेचारा है, ये काम बाकी करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। मेरी खुद की स्थिति बता रहा हूँ, सच्ची बात है ये। ठीक है, रात को नींद खुल गई 12:30 बजे करीब, 1 बजे, फिर नींद आई नहीं। ये काम बाकी, ये काम बाकी, मैं कहा चलो सुबह तो ध्यान होगा नहीं, रात को ध्यान कर लेता हूँ। फिर बैठ करके ध्यान किया रात को, संध्या पाठ में रात को ही मैं निकल गया था, कल सुबह वाला असतुमा सतगमय, ओंकार ध्यान, ओम आनंद ध्यान, पूरा रात को कहता क्या कर, बैठ गया, फिर चलो ध्यान में बैठो। ठीक है जी। तो ये जो जितने बाहरी कार्य होते हैं, बाहरी बातचीत, इनसे ईश्वर से दूरी पड़ जाती है। हाँ, लोक पर काम बहुत अच्छा होता है, मना नहीं है, लेकिन भाई ईश्वर से संबंध जोड़ना अलग है। इसके लिए तो अंतर्मुखी होना पड़ता है, एकदम मौन, शांत, गंभीर होना पड़ता है, तब जाकर के ईश्वर से, मैं कहूं दर्शन की भाषा में, वेदांत दर्शन में और भी शास्त्र में कहा है तादात्म्य संबंध। क्या कहा इसको? तादात्म्य संबंध जोड़ना है। जैसा ईश्वर है वैसा आप बनना चाहते हो, ठीक है, उससे एकदम आपको बोलते क्लोज संबंध है, बोलते हैं ना अत्यंत घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध ईश्वर से बनाना चाहते हो तो मौन रहो। तो जो मौन है संबंधों को जोड़ने की कला है, चाहे सांसारिक संबंध हो चाहे संसार के पति से संबंध हो, दोनों से, संसार वालों से भी और संसार पति से भी। मौन रहेंगे तो अधिक से अधिक संबंध को जोड़ के रख पाएंगे, और बार बार गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, जुड़ा हुआ संबंध भी टूट जाता है, बिखर जाता है। तो अगर संबंध को बना के रखना चाहते हैं, संबंध को जोड़ना चाहते हैं, तो मधुर वाणी का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मौन रहे। दोनों का संबंध है, जितना मौन करेंगे उतना मधुर बोल पाएंगे, जितना मधुर बोलेंगे ना जी उतना मौन में वो सहायक होगा। जो मौन मधुर नहीं बोलता है, झगड़ा करने वाला, बार बार अधिक बोल बोल करने वाला, तो वो मौन कभी मौन नहीं रह पाता है, उसे बात करने की इच्छा होगी और राग द्वेष की भावना आएगी। मौन करने का भी तो राग द्वेष की भावना आएगी। वो व्यक्ति खराब है, उसने परेशान किया, मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई दोष नहीं, वो तंग करता है, स्वामी जी परेशान कर दिया मुझको, ये कितना सहन करूंगा। ये सब मौन ध्यान का अभाव, सहन शक्ति का अभाव। ईश्वर कितना सहन करता है कि नहीं? हमारे गुरुजी बोलते हैं अगर इस मार्ग में बढ़ना हो, ईश्वर से संबंध को जोड़ना हो, तो उनकी भाषा बता रहा हूं, अनलिमिटेड सहन शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? अनलिमिटेड सहन शक्ति,
जिसको स्वामी विजयानंद कहते हैं अति उग्र तपस्चरण चाहिए। क्या कहा उन्होंने? अति उग्र तपस्या, तपस्चरण, सहनशीलता मतलब। और कहें स्वामी सत्यपद जी की भाषा में उनका भाव कि अपने आप को मार के चलना पड़ता है अगर इस मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो। अपने आप को मारना मानते हैं, अपने अहम को दबाओ, कुचलो। आप बात में रूठ जाते हैं। भाई योगाभ्यास रूठना होता है? कोई गुस्सा करना होता है? नहीं होता। ये आत्मचिंतन आज करेंगे, मौन होकर के अपने दोषों को देखेंगे, आत्म निरीक्षण करेंगे और ईश्वर से संबंध को जोड़ देंगे कि हे ईश्वर, आपको प्राप्त करने में कौन कौन सी मेरी बाधा है मुझे बताइए। आप खुद चिंतन करिए, ईश्वर से पूछिए और उस बाधा को दूर करने का संकल्प करिए और ईश्वर से शक्ति मांगिए। तो आज मौन साधना का दिवस है। मौन ईश्वर से संबंध को जोड़ने की कला है और संसार के भी जो संबंध है उनको भी जो संबंध जुड़े हुए हैं उनको बना करके रखने की कला है। मधुर वचन और मौन दो को अपना लेंगे तो आपका आध्यात्म मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, सरल हो जाएगा। समाधि का मार्ग आपका लिए क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। तो इसलिए आज दिन भर मौन रहिए। हमारे शिविर में मौन होकर के ईश्वर का जप करिए। अगर बैठे हुए हैं तब तो ओंकार ध्यान, बैठे बैठे थक गए तो चल सकते हैं, मना नहीं है। आप यहीं पर घूमते रहिए, मन में ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए, आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं। ऐसा चिंतन करते करते दिन भर जप करिए और विश्राम काल में स्वाध्याय करिए। थोड़ा सा लेट जाइए, कोई बात नहीं। फिर 12 से 3 भोजन के बाद में आपका ये स्वाध्याय का काल रहेगा। फिर भोजन बाद में शाम को फिर भ्रमण करके फिर स्वाध्याय करिए। अभी भी समय है, समय 8 बजे के बाद नाश्ता करके भ्रमण करिए, जप करिए, स्वाध्याय करिए, तीनों जो करने कर सकते हैं। बातचीत नहीं करना है, बातचीत करना है तो ईश्वर से करें बस। ठीक है, चलिए ये आज का विषय रहा मौन। यही ईश्वर से संबंध को बनाने की कला है या संबंध को जोड़ने की कला है ईश्वर से भी। और जो संबंध संसार वाले उनको भी बार बार दोहरा रहा हूं, इस पर चिंतन करें, मनन करें और मौन रहे हैं। और जब बोलेंगे कल भी संकल्प कर लेना है कि आप मुझे गुस्सा करके नहीं बोलना, क्रोध करके नहीं बोलना है, तो आपका मौन करना सार्थक होगा। ये मौन आपको ईश्वर की ओर बढ़ाएगा, ईश्वर से संबंध को जोड़ने में सहायता करेगा। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको शांति।